Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend सुप्रिया। आज का जो वीडियो है उसमें हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है या जिसको हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी का, और उसमें ऑक्सिन को स्किप करना तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको ऑक्सिन को स्किप नहीं करना है। बेसिक से लेके पूरा हाई तक कि आपको ऑक्सिन को पढ़ना होता है कि ऑक्सिन क्या होता है और उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। जो सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं, प्लस ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है, म्यूटेशन केसेस क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे ऑक्सिन के बारे में, और सिंथेटिक ऑक्सिन, नेचुरल ऑक्सिन ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन का मीन्स क्या होता है। ऑक्सिन का मीन्स होता है टू इंक्रीज और टू ग्रो, यानी कि एक ऐसा केमिकल जो किसी भी चीज़ को या फिर प्लांट्स को ग्रोथ करने में या प्लांट को इंक्रीज होने में हेल्प कर रहा है। ऑक्सिन इज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू डिस्कवर एज अ ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल इन द टिप ऑफ अ प्लांट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि ऑक्सिन जो है वो एक पहला प्लांट हार्मोन है जिसको जो प्लांट हार्मोन से डिस्कवरी हुई थी उसमें सबसे पहले ऑक्सिन की ही डिस्कवरी हुई थी। ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसा केमिकल है जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। कहाँ पे प्रमोट कर रहा है? इन द टिप ऑफ अ प्लांट। मीन्स ऑक्सिन जो है वो प्लांट की, ऑक्सिन जो है ओवरऑल प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स में इंक्लूड होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, लेकिन जो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है, मीन्स जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है कंसंट्रेशन में, वो टिप ऑफ द प्लांट में ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि ऑक्सिन एक फर्स्ट प्लांट हार्मोन है जो डिस्कवर्ड हुआ था, जो क्या कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। कहाँ पे? इन द टिप ऑफ अ प्लांट। ऑक्सिन इज द प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द स्टेम टिप दैट प्रमोट सेल इलोंगेशन, यानी कि सेल को इलोंगेट करने में हेल्प कर रहा है। जब सेल इलोंगेट्स होंगे तभी तो प्लांट की ग्रोथ होगी ना। ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बर्ड्स एंड रूट टिप्स, और ये प्लांट्स की रूट टिप्स में, बर्ड्स में, कुछ अमाउंट में लीव्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हायर कंसंट्रेशन होता है वो ऑक्सिन का टिप ऑफ अ प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ऑक्सिन मीन्स अभी मैंने बताया कि क्या मीन्स होता है, टू इंक्रीज और टू ग्रो, यानी कि जो ऐसा केमिकल या ऐसा प्लांट हार्मोन जो क्या कर रहा है, प्लांट्स को इंक्रीज करने में या उनकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। एंड आइडेंटिफाइड इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको कहेंगे IAA, एज अ प्राइमरी प्लांट ऑक्सिन। ये इसका एक तरह से आप कहें साइंटिफिक नेम या केमिकल स्ट्रक्चर है। तो आपको इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना है कि ऑक्सिन को इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहेंगे। ठीक है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द मोस्ट अबंडेंट एंड फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट फॉर्म। क्योंकि इसको इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्यों बोला गया, क्योंकि जो ऑक्सिन की अगर बात करें तो ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन जो है नेचुरली एंड सिंथेटिकली दोनों तरह से ड्राइव कर सकते हैं। मीन्स कि ऑक्सिन नेचर में भी पाया जाता है, क्योंकि जब नेचर में कोई चीज़ पाई जाती है और उसको लैब में ना बनाया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो उसको सिंथेटिकली भी ड्राइव कर सकते हैं लैबोरेटरी में, और इसको नेचुरली भी ऑक्सिन जो है वो पाया जाता है। तो जो सबसे मोस्ट अबंडेंट यानी कि सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है या और जो फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है वो होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात करें साइट ऑफ सिंथेसिस की, जैसे अभी मैंने बोला एपिकल मेरिस्टम, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टम में ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है। शूट एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं, जो शूट होता है या प्लांट का जो टिप वाला रीजन होता है, ठीक है, कोई भी प्लांट है उसका जो टिप एरिया है उसकी बात बोली गई है यहाँ पे कि ऑक्सिन की सिंथेसिस जो होती है वो वहीं पे होती है। तो अगर कहें कि प्राइमरी बेसिस पे ऑक्सिन कहाँ पे पाया जाता है, तो टिप ऑफ द प्लांट में, और सेकेंडरी बेसिस में स्टेम्स में, बर्ड्स में, रूट टिप्स में भी ऑक्सिन जो है वो पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि ऑक्सिन टिप ऑफ द प्लांट में भी पाया जाता है और भी एरिया में भी पाया जाता है। क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं कि ऑक्सिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको ऑप्शन दे दी जाए, ये या फिर ये भी पूछते हैं कि ऑक्सिन प्राइमरी बेसिस पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और आपको ऑप्शन दिया गया कि एपिकल मेरिस्टम या फिर शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट में, बर्ड्स में, लीव्स में, स्टेम में आपको
उसमें ऑप्शन को टिक करना है। बी पार्ट में इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। तो ये ऑक्सिन का बेसिक हो गया। सबसे पहले कि ऑक्सिन एक फर्स्ट प्लांट हार्मोन है जिसकी डिस्कवरी हुई थी, जो कि क्या करता है, प्लांट्स की ग्रोथ में या फिर प्लांट को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि सेल इलॉन्गेशन में हेल्प कर रहा है। उसके बाद ऑक्सिन जो है सिंथेटिकली और नेचुरली दोनों तरह से पाया जाता है। मोस्ट अबेंडेंट एंड फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉर्म जो होता है वो होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब हम देख लेते हैं कि ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कैसे पता चला था कि ऑक्सिन टिप ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट है या क्या वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो है वो डार्विन ने किया था 1880 में। कहीं कहीं पे ये 1881 भी दिया है, तो इससे कोई इशू नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने की भी कोई बात नहीं है। तो इसमें किया क्या था एक्सपेरिमेंट में कि आप देखिए कि ये एक तरह से क्या है, ये एक कोलेप्टाइल है। कोलेप्टाइल क्या होता है एक्चुअल में, आप ये इमेज में देखिए, ये एक तरह से कहेंगे कि प्लांट्स जो होती हैं स्टेम्स का आउटर एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जैसे कि सबसे पहले ये इस कोलेप्टाइल को लिया गया, इसमें क्या हुआ कि जब सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, ये जो दिखाया जा रहा है ये क्या है, ये लाइट है, ये क्या है, ये लाइट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कोलेप्टाइल है वो क्या कर रहा है, कर्वेचर शो कर रहा है, मीन्स ये इस तरह पे कर्व कर रहा है, यानी कि इस तरह पे मुड़ रहा है। लेकिन जब टिप ऑफ द कोलेप्टाइल एक्साइज्ड, मीन्स इसको रिमूव कर दिया गया, जब इसकी टिप को रिमूव कर दिया गया तब क्या देखा गया, तब भी लाइट पड़ रही, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, नो कर्वेचर, यहाँ पे कोई भी कर्वेचर शो नहीं किया। उसके बाद फिर क्या किया गया, इस तरह से समझिए, सबसे पहले ये किया गया था, फिर उसके बाद इसको किया गया था। इसको जब परफॉर्म किया गया कि क्या किया गया, क्योंकि टिप को रिमूव किया गया, यहाँ पे एक ओपेक कैप को ऑन द टिप में रख दिया गया। ओपेक कैप क्या होती है, ओपेक क्या होता है कि जो इधर उधर की मतलब आर या पार में चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं, जिस भी चीज़, एक ट्रांसपेरेंट होता है जो हम आर पार देख सकते हैं, एक होता है ट्रांसल्यूशन जिसमें हम थोड़ा सा ब्लर है देख सकते हैं, लेकिन ओपेक में क्या होता है, बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। जब ओपेक को इंसर्ट किया गया टिप ऑफ द प्लांट में, तब क्या देखा गया, नो कर्वेचर, तब भी सनलाइट पड़ी है लेकिन कोई भी कर्वेचर नहीं शो किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप खुद समझिए, इससे आपको क्या लगा कि जब सबसे पहले फिर से देखिए कि जब टिप लाइट पड़ रही है तब ये कर्वेचर शो कर रहा है, मीन्स एक तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है। जब टिप को एक्साइज कर दिया गया यानी कि रिमूव कर दिया गया, तब यहाँ पे कोई भी कर्वेचर शो नहीं कर रहा है। और जब ओपेक रीजन को, क्योंकि सनलाइट तो पड़ रही लेकिन इधर उधर तो नहीं हो पा रही ना, तब भी नो कर्वेचर, मीन्स कि ऑक्सिन जो है यानी कि जो भी केमिकल रिलीज हो रहा है जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, टिप ऑफ द प्लांट। तो ये चीज़ सबसे पहले डिस्कवरी हो गई थी कि ऑक्सिन है जो वो टिप ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट है। उसके बाद ये देखा गया कि ठीक है, ऑक्सिन जो है वो टिप ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट है, लाइट पड़ रही है, वो कर्वेचर शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो डार्क साइड में है, यानी कि जहाँ पे लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ रही है या फिर लाइट के रीजन पे है। इसको पता करने के लिए बॉयसन एंड जेंसन ने 1931 में एक एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, आपको ऑक्सिन का पूरा डिटेल पढ़ना है, इसलिए आपको एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए ना कि डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो ये चीज़ आपको पढ़नी होती है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने भी यही कोलेप्टाइल का क्या किया, मीका शीट को इंसर्ट कर दिया ऑन द डार्क साइड। डार्क साइड क्यों, डार्क साइड मीन्स है कि यहाँ पे क्या पड़ रही है, यहाँ पे ये सनलाइट है, ऊपर जो मैंने लिखा था वो लाइट मीन्स सनलाइट है, यहाँ पे सनलाइट पड़ी। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो रीजन है ना, ये डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहा और ये डायरेक्टली नहीं आ रहा, तो मीका शीट को इंसर्ट किया गया ऑन द डार्क साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, नो कर्वेचर। और फिर जब इसी मीका शीट को इस साइड पे लाइट साइड पे इंसर्ट किया तब कर्वेचर शो किया। क्या मीन्स हुआ इसका, क्या आप समझिए कि ऑक्सिन जो है टिप ऑफ द प्लांट पे तो प्रेजेंट है, लेकिन वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है डार्क साइड पे। यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट है, तभी मीका शीट को जब यहाँ पे इंसर्ट किया गया, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ी, मीका शीट से लाइट पास नहीं हो सकती, तो ऑक्सिन ने अपना जो है फंक्शन को परफॉर्म नहीं किया। और उसके बाद क्या किया गया, इसी टिप को रिमूव किया गया, यहाँ पे क्या इंसर्ट किया गया, जिलाटिन को इंसर्ट किया बिटवीन टिप ऑफ कोलेप्टाइल स्टम्प, यहाँ पे जिलाटिन को इंसर्ट किया गया। फिर क्या देखा गया, नॉर्मल फोटोट्रॉपिक कर्वेचर रिमेन्स पॉसिबल, क्योंकि जिलाटिन से लाइट जो है वो पास हो सकती है। और यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से ये कर्वेचर शो किया। तो ओवरऑल यहाँ पे दोनों एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ पता चली कि ऑक्सिन इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ अ प्लांट एंड डार्क साइड। ऑक्सिन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट्स की टिप में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में,
और कहाँ पे प्रेजेंट है, डार्क साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको लर्न करनी है, याद रखनी है कि ऑक्सिन जो है टिप ऑफ द प्लांट पे तो प्रेजेंट है और ऑक्सिन जो है वो डार्क साइड में प्रेजेंट हो। तो ओवरऑल इस तरह से ऑक्सिन की जो है वो डिस्कवरी हुई थी। ऑक्सिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं और कौन से नेचुरल ऑक्सिन होते हैं। इस पे पार्ट बी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको नेम लर्न करने होते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन और नेचुरल ऑक्सिन का। तो सबसे पहले अगर नेचुरल ऑक्सिन की सबसे मोस्ट अबंडेंट या फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया, इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है जिसको IAA कहते हैं। आपको ये हो सकता है मैच द फॉलोइंग्स में भी आए, पार्ट बी में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि पार्ट बी से इससे क्वेश्चंस आते हैं। आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, आपको हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड नेचुरल है 4 क्लोरोइंडोल 3 एसिटिक एसिड या जिसको CLAA कहेंगे, आप शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हैं। फिर थर्ड है फेनिल एसिटिक एसिड या जिसको PAA कहेंगे। फोर्थ है इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, इसको IBA कहेंगे। और फिफ्थ है इंडोल 3 प्रोपोनिक एसिड, इसको IPA कहेंगे। इनका केमिकल स्ट्रक्चर भी होता है लेकिन आपको वो नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ इनके नेम सिंपली लर्न करने हैं नेचुरल ऑक्सिन का। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है सिंथेटिक ऑक्सिन। सिंथेटिक ऑक्सिन में सबसे पहले है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या जिसको 2,4 D भी कहेंगे। सेकेंड है अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड। थर्ड है 2 मेथॉक्सी 3,6 डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड। फोर्थ है 4 अमाइनो 3,5,6 ट्राइक्लोरो पिक्लोनिक एसिड। और फिफ्थ है 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये ओवरऑल हो गया सिंथेटिक ऑक्सिन क्या होता है, नेचुरल ऑक्सिन क्या होता है। मैंने बता दिया कि पार्ट बी में इससे क्वेश्चंस आते हैं, आप लिख लिख के इनको याद कर लीजिएगा। इंडोल 3 एसिटिक एसिड का नाम मत भूलिएगा, इससे रिलेटेड कभी कभी आपको डायरेक्टली हो सकता है ऑक्सिन ना दे लिख के एग्जाम में और आपको डायरेक्ट इंडोल 3 एसिटिक एसिड के बारे में लिख के दे दे। तो ये ओवरऑल ऑक्सिन क्या होता है, उसकी डिस्कवरी क्या होती है और नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक ऑक्सिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सिन का बाकी पार्ट जो है उसको भी कवर करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट उसके फंक्शंस को भी कवर करेंगे और जो जो म्यूटेशन केसेस होते हैं उनको भी कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।